हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष शुक्ला आज आपके लिए लेके आया हूँ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक एल्किल हैलाइड। इससे पहले हम 4 टॉपिक्स और पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा नोमेनक्लेचर, एल्कीन, एल्केन एंड एल्काइंस कंप्लीट हो चुका है और डाइंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें अपना अगला चैप्टर पढ़ना है, जो कि है एल्काइल हैलाइड्स का। तो अभी तक जो हमने कंपाउंड्स पढ़े, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? इंडिविजुअल बॉन्डिंग बेसिस पे पढ़ रहे थे कि बॉन्ड कैसा होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे कंपाउंड कैसे होते हैं। लेकिन अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 डिफिनेट टाइप की रिएक्शंस पढ़नी है, जो कि होती है SN1 एंड SN2। ये 2 रिएक्शंस पढ़नी है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ना है, एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। अच्छा, SN1 SN2 इसी में क्यों पढ़नी है? क्योंकि सबसे अच्छा SN1 SN2 यही देते हैं, ये एल्किल हैलाइड्स ही देते हैं। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। एल्किल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं तो एल्किल हैलाइड से क्या समझ में आ रहा है? एक एल्काइल ग्रुप और एक हैलाइड ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मतलब कैसा ग्रुप? CH3 ग्रुप या फिर C2H5। एक ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो वो क्या है? एल्काइल ग्रुप है। ठीक, तो एक एल्काइल ग्रुप और एक हैलाइड ग्रुप। और हैलाइड ग्रुप का क्या मतलब है? ये हो गया एल्काइल, ठीक है। और हैलाइड का मतलब हो गया Cl, Br या फिर फ्लोरीन। इन तीनों में से कोई एक मेटल जब इसके साथ अटैच होता है, कि ये गैस या फिर नॉन मेटल का एटम जब इससे अटैच होता है, तो ये मिलके क्या बनाते हैं? ये हेलोजन कंपाउंड्स हैं। ये मिलके क्या बनाते हैं दोनों? अब यहाँ से ये मिलके बनाते हैं एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया अल्काइल हैलाइड्स का, कि क्या होते हैं। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स या फिर ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जो कि डिराइव होते हैं हेलो एल्केन से, जो कि डिराइव हो रहे हैं हेलो एल्केन से। और इसमें क्या है? एक एल्काइल ग्रुप है एंड दूसरा क्या है? हेलोजन ग्रुप इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक नॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं क्या है, कि एल्किल हैलाइड्स या फिर हेलो एल्केन्स या हेलोजिनो एल्केन्स, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो किससे डिराइव हो रहे हैं? उन कंपाउंड से जिनके पास एक या ज्यादा हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी बेसिक डेफिनेशन है एल्किल हैलाइड की। अब एल्किल हैलाइड टर्म्स हम किस लिए यूज कर रहे हैं? हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन के लिए। किसके लिए? हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन के लिए हम ये चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड्स कहते हैं, ठीक है। इनको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन देखिए, मीथेन ग्रुप है। मीथेन की रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ कराई, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने पे ये देखिए, यहाँ पे मीथेन है। मीथेन की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? क्लोरीन से करा रहे हैं। तो ये क्या बना रहा है? CH3Cl बना रहा है, प्लस क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। तो ये अब क्या हो गया? ये एक एल्किल हैलाइड कंपाउंड हो गया, या फिर इसको हम दूसरे नाम से जाने तो क्या कहेंगे? हेलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? हेलो एल्केन, ठीक। तो अब ये एक कंपाउंड बन गया हेलो एल्केन। एक बेसिक इंट्रो था कि एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे पहला क्या है? मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पर देखिए क्या है? मिथाइल एक क्या, कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप है। और क्लोरीन क्या है? हेलोजन। तो ये क्या हो गया? एक एल्किल हैलाइड हो गया। सेम इथाइल ब्रोमाइड है, देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है। साइक्लोहेक्सेन की रिंग थी, उस पर क्लोराइड लगा दिया, तो ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड या फिर क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब ये कैसे कंपाउंड्स हैं? ये मोनो हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स हैं, मतलब सिर्फ एक, जिसमें सिर्फ एक हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए डाई हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें दो कार्बन मतलब दो एक का एल्किल ग्रुप के साथ में दो हेलोजन एटम्स अटैच होते हैं जब एक किसी कंपाउंड में, तो वो डाई हेलोजिनेटेड होता है। इसका एग्जांपल क्या है? मिथाइल क्लोराइड है, देन इथाइलिन ब्रोमाइड है, देन इथाइलिडीन क्लोराइड है। ऐसे ट्राई एंड टेट्रा भी होता है, जिसमें CHCl3 क्लोरोफॉर्म आता है, 112 ट्राइक्लोरोमीथेन है, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये सारे ट्राई एंड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन एटम्स हैं। एरोमेटिक की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है एरोमेटिक में बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड या फिर फिनाइल क्लोरोमीथेन, बेंजीन रिंग पे हमने क्या किया? रिप्लेसमेंट करा दिया किसका? एक हाइड्रोजन का, किससे? क्लोरीन के साथ में, तो बेंजाइल क्लोराइड बन के हमें मिल गया। दूसरा कंपाउंड है जिसमें मतलब एक OH ग्रुप है एंड एक Cl है, ये सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड्स कहे जाते हैं, ठीक है। अब ये तो एक इंट्रो हो गया कि क्या होता है। अब हम देखेंगे ये बनते कैसे हैं। तो अब हम शुरू करेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। हमारे जो हेलो एल्केन्स हैं या फिर एल्किल हैलाइड्स हैं, वो बन कैसे रहे, उनको हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं लेबोरेटरी लेवल पे एंड इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो अब हम यहाँ पे वो देखेंगे। तो सबसे पहला मेथड क्या है? फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से भी हम इनका सिंथेसिस करा सकते हैं। कैसे? बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। कैसे? इट दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड।
टू हेलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, और हेलोजन्स टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन हेलाइड कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन जब हम किससे करा रहे हैं, डबल बॉन्डेड कंपाउंड से, तो ये क्या बना रहा है, इथाइल ब्रोमाइड बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या बना, यहाँ पे इथाइलिन था और इथाइल ब्रोमाइड था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बनाया कैसे इथाइल ब्रोमाइड, देखिए HBr था इसने, ये क्या है, एक एल्काइल डेरिवेटिव है, या फिर कह लो इसको एक हाइड्रोबोरिक एसिड कंपाउंड है, हाइड्रोजन हेलाइड है। वो क्या करेगा, जब रिएक्ट किया एथिलीन के साथ में, तो ये क्या बनाया, इथाइल ब्रोमाइड बनाया, ठीक है। ये एक मेथड था। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे इसी का एग्जांपल और दे रखा है। हमने जब प्रोपीन की रिएक्शन कराई, तो प्रोपीन में अब देखिए दो टाइप से यहाँ पे बॉन्ड, मैंने पहले बताया था एल्कीन्स में कि दो टाइप से यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। क्यों, बिकॉज ये अनसब्स्टिट्यूटेड, या फिर कह लो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको बॉन्ड को तोड़ें तो ये कैसे सेपरेट हो रहा है, अनइवनली सेपरेट हो रहा है, तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, जो कि किस चीज से डिटरमाइन किए जाएंगे, किस रूल से, मार्कोनिकोव रूल से यहाँ पे डिटर्मिनेशन होगा कि हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन है और माइनर प्रोडक्ट कौन है। मतलब अगर ये मेजर है तो ये हम किससे मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट डिटरमाइन करेंगे, फ्रॉम मार्कोनिकोव रूल डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्काइंस से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्काइन से प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, या तो एक हाइड्रो हाइड्रो हेलोजेनिक एसिड ले लें, मतलब HX ले लें, या फिर हम कोई हेलोजन एटम लेके उसकी रिएक्शन करा दें एसिटिलीन या फिर कोई भी हमारा अल्काइन कंपाउंड के साथ में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक एल्काइल हैलाइड कंपाउंड मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ये 2HBr है, ये क्या है, हमारा एक HX है, मतलब एक एसिड है, हेलोजिनेटेड एसिड है। इसकी रिएक्शन जब हमने कराई एसिटिलीन के साथ में, तो इसने क्या दिया बना के, इथाइलिन डाई इथाइलिडीन ब्रोमाइड दिया बना के, या इसे हम और क्या कहते हैं, जेम हैलाइड कहते हैं, ठीक। तो ये भी एक मेथड है जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर अगला है फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, मैंने आपको भी एक रिएक्शन बताई थी एल्केन्स में, जिसमें कंसेक्यूटिव रिएक्शन चलती रहती थी, हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये एल्केन्स का हेलोजिनेशन करके भी हम क्या कर सकते हैं, इन एल्किल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अब ये CH4 है, CH4 में मतलब क्या होता है, मीथेन है, ठीक है। तो मीथेन की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, क्लोरीन से करा रहे हैं। क्लोरीन से कराने पे यहाँ पे क्या बन रहा है, मिथाइल क्लोराइड, देन डाइमीथेन, ठीक है। फिर यहाँ डाइक्लोरोमीथेन बना, फिर क्लोरोफॉर्म बना, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड बना। तो ये एक सीरीज चेन ऑफ रिएक्शन चलती है, जिसके हम क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं हैलाइड एक्सचेंज के थ्रू। मतलब एक कंपाउंड में हैलाइड का एक्सचेंज करा दें, एक ऐसा एल्किल हैलाइड कंपाउंड जो पहले से एल्किल हैलाइड है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कोई दूसरा ग्रुप चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, RBr दिया हुआ है, मतलब ये अगर मैं R को यहाँ CH3 से रिप्लेस करता हूँ, तो ये क्या है, हमारा ब्रोमोमीथेन है। अब ब्रोमोमीथेन की जगह मुझे क्या चाहिए, आइडोमीथेन चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसका रिप्लेसमेंट करा दूं उस पर्टिकुलर हेलोजन ग्रुप का। तो यहाँ पर अब क्या है, KI है, KI से हम रिएक्ट करवाएंगे एसीटोन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे RI बन जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या आएगा, KBr आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे एग्जांपल दिया हुआ है, इथाइल ब्रोमाइड है, हमने रिएक्शन कराई पोटेशियम आयोडाइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो यहाँ क्या बन गया, इथाइल आयोडाइड बन गया, साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड निकला, ठीक है। तो ये एक और मेथड था जिससे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगला क्या है, हुंसडिकर रिएक्शन। हुंसडिकर रिएक्शन क्या कह रही है, ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसको हम किस लिए यूज कर रहे हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट, जिसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है हेलोजेंस के साथ में, जिससे एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, जिसका जब हम थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो वो एल्किल हैलाइड हमें देता है। मतलब क्या है, देखिए ये सिल्वर सॉल्ट किसका है, सिल्वर सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका हमने ब्रोमीन के साथ, मतलब एक हेलोजन के साथ में रिएक्शन कराया। रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पे जो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस हमने ली, और साथ ही में यहाँ पे बन के क्या मिलेगा, अब हमको एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगी, ठीक। वो इंटरमीडिएट स्टेट जो आएगी, उसका जब हम थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे, मतलब इसके बाद एक और स्टेप आएगी, वो उसका जब हम थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे, थर्मली उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवाएंगे, तो वहां पर क्या बन के आएगा, हमारे पास एल्काइल हैलाइड बन के आएगा, जो कि हमें चाहिए। तो एक ये भी मेथड है हुंसडिकर रिएक्शन के थ्रू, ये 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। देन आते हैं इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आइए देखिए, नॉर्मल कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर की नॉर्मल कंडीशन पे जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स मतलब जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल क्लोराइड है, ये गैस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पे मिथाइल आयोडाइड की अगर हम बात करते हैं,
जब वो हाइयर मेंबर्स के साथ एग्जिस्ट करता है तो वो कैसे एग्जिस्ट करता है, कलरलेस लिक्विड की तरह, और इसकी स्मेल बहुत ही प्लीजेंट होती है, मतलब अच्छी होती है। अब जो हाइयर मोलिक्यूलर वेट के कंपाउंड्स हैं वो कैसे मिलेंगे हमको, कलरलेस सॉलिड्स की तरह मिलेंगे, ठीक है। जब हम इसको रख देते हैं, मतलब एल्किल हैलाइड जिनमें आयोडीन प्रेजेंट है, ऐसे एल्किल हैलाइड्स जिसमें आयोडीन प्रेजेंट है या आयोडाइड जिसमें कंपाउंड में है, तो वहां पर क्या होगा, एक ब्राउन कलर में वो चेंज हो जाएगा, ठीक। ब्राउन कलर में जो चेंज हो जाएगा वो क्यों चेंज होता है, ड्यू टू रिलीज ऑफ आयोडीन, क्योंकि वहां पे आयोडीन रिलीज होता है। अच्छा, आयोडीन क्यों रिलीज होता है, ड्यू टू डिकम्पोजिशन, और ये डिकम्पोजिशन कब हो रहा है, जब लाइट के कांटेक्ट में हमारा सैंपल आ रहा है। तो बेसिकली कहना क्या है यहाँ पे हम लोगों को, क्या हम इससे समझते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में हम कंपाउंड को हमने स्टोर करके रख दिया और अगर इसने लाइट से कोई कांटेक्ट बना लिया तो ये किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर के कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज आयोडीन यहाँ पे सॉल्यूशन में वापस से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक, पोलर नेचर के हैं लेकिन इनसॉल्युबल हैं। अब ये क्यों, बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में, ना ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ सकते हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। हालांकि अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये बहुत ही अच्छे से सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, ठीक। अब क्लोराइड्स जो होते हैं वो लाइटर वेट के होते हैं वाटर से, ठीक, लेकिन ब्रोमाइड का वेट ज्यादा होता है और आयोडाइड्स का उनसे ज्यादा होता है, तो ये हो सकता है एक कंडीशन आती है जिसमें वो फ्लोट करते हैं, ठीक है। विद एन इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जब मॉलिक्यूलर वेट हम बढ़ाते जाते हैं तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हेलोजन का वो इंक्रीज करता है या फिर एल्किल हैलाइड का वो इंक्रीज करता है, ठीक। जैसे कि सबसे ज्यादा आयोडाइड वाले कंपाउंड का होगा, देन ब्रोमाइड्स का होगा एंड देन क्लोराइड्स का होगा। ऐसे ही अगर हम एल्किल हैलाइड्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, प्राइमरी हैलाइड्स का, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, मॉलिक्यूलर वेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फैक्टर्स उतने ही बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसमें पहला क्या है हमारे पास, वुड्स रिएक्शन है, ठीक। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हम एक एल्किल हैलाइड कंपाउंड की रिएक्शन जब ईथर से सोडियम से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, एक एल्केन बना रहा है, साथ ही में एक कंपाउंड बनाएगा या फिर एक सॉल्ट बनाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये 2RX है, मैं इसको लिखता हूँ CH3 एंड CH3, ठीक है। ये क्या है, हमारा एल्केन है, ठीक, या फिर ये हमारा क्या है, CH3Cl, एक एल्किल हैलाइड कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी 2Na के साथ में, या मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं इसके, तो ये अब क्या बना के देगा मुझे, 2CH3Cl के मॉलिक्यूल्स बना देगा, साथ ही में NaCl निकलेगा, ठीक है। तो ये होती है वुड्स रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल साइड चेन को हम अटैच करा देते हैं एरोमेटिक रिंग में। मतलब अगर मेरे पास कोई एरोमेटिक रिंग है तो हम उसमें क्या करा सकते हैं, एरोमेटिक रिंग में इसको अटैच करा देते हैं। जैसे यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन की हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, अल्काइल हैलाइड से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और हीट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या बन के आ रहा है, C6H5CH3। अगर इसको समझिए स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो ये बेंजीन था, बेंजीन के साथ हमारा हमने किसकी रिएक्शन कराई, CH3Cl की रिएक्शन कराई, ठीक है। अब जब CH3Cl की रिएक्शन कराई तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा टाउलिन, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये थी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब हम क्या देखेंगे, एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आप अभी डीप में पढ़ेंगे आगे टॉपिक्स में, जो कि हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टॉपिक है। देन हम आते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पे। अभी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मैंने आपको बताया था कि ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल और हेलोजन कंपाउंड दोनों क्या हो रहे होते हैं, दोनों लिबरेट हो रहे होते हैं, एलिमिनेट हो रहे होते हैं। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, एल्किल हैलाइड जो होता है वो निकलता है किसमें, ऑर्गेनिक हैलाइड कंपाउंड से, जिससे कि एक अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा। अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मतलब क्या था, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शन किसमें हेल्प कर रही है हमें, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड की प्रिपरेशन में, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 फिनाइल 1 क्लोरोइथेन का एग्जांपल दे रखा है। अब जब हमने इसकी रिएक्शन कराई अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में और उसको हीट किया, तो इसने क्या किया, बॉन्ड तोड़ा
और हमारे पास क्या बन के आ गया यहाँ पे, स्टाइरीन बन के आ गया, जो कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड है। तो हम इस रिएक्शन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो रिडक्शन में हम क्या यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन होता क्या है, बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जब एडिशन कराते हैं तो रिडक्शन होता है। ऐसे ही हम एक एल्किल हैलाइड कंपाउंड में जब हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमें क्या मिलेगा, एक कंपाउंड मिलेगा, फिर एक हाइड्रोकार्बन मिलेगा, साथ ही में एक एसिड, हाइड्रो आयोडिक या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भी हम हेलोजिनेटेड एटम या एल्किल हैलाइड में हमारा एटम प्रेजेंट है उसका करस्पॉन्डिंग एसिड हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन थी। अब HNO3 की बात करते हैं, नाइट्रेशन की बात करते हैं। तो जब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या बना के देता है हमें, क्लोरोपिकरिन बना के देता है, जब हम इसको ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ में। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है। जब हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई, क्लोरोफॉर्म से कराई, तो इसने क्या बना के दिया, क्लोरोपिकरिन बना के दिया। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोपिकरिन कंपाउंड है जो हमें मिला है। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, मिसलेनियस कंपाउंड, मतलब जो अलग अलग कंपाउंड आपसे पूछे जाते हैं, उनके यूजेस क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, वो हमें यहाँ पे देखने हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल पूछा जाता है। अब पहला हमें देखना है, इथाइल क्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, टेट्राक्लोरोइथाइलिन, टेट्राक्लोरोमीथेन है, देन आइडोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन एंड ट्राइक्लोरोइथाइलिन। ये इतने कंपाउंड्स हमें इसमें पढ़ने हैं। तो इथाइल क्लोराइड पे आते हैं। इथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर यहाँ पर है। इसमें क्या होता है, दो कार्बन एटम्स होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, पहले ये देखिए, C2H5Cl, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। C2 हो गया, अब H5 ड्रॉ करो। तो H5 ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस है, एक H ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3, 4 और 5, C2H5 हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक क्लोरीन कंपाउंड लगाना है। तो अब ये क्या कंपाउंड हो गया, C2H5Cl हो गया, मतलब ये क्या है, इथाइल क्लोराइड है या फिर क्लोरोइथेन बन गया। ठीक, अब ये क्या होता है, ये एक ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड है, साथ ही साथ कलरलेस है, फ्लेमेबल गैस है। अब ये जब रिएक्ट करता है इथाइलिन, मतलब जब रिएक्शन होती है इथाइलिन और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, मतलब इथाइलिन का मतलब क्या है, C2H4 इथाइलिन के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है अलॉन्ग विथ किसके साथ में, एक एसिड के साथ में, तो ये क्या बनाता है, C2H5Cl बनाएगा। ठीक है, और साथ में HCl रिलीज करेगा। ठीक, ये रिएक्शन इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। यूज क्या है, इथाइल सेल्यूलोज को बनाने के लिए यूज करते हैं, जो कि पेपर में यूज होता है, पेपर बनाने में। फिर सॉल्वेंट की तरह, रेफ्रिजरेंट की तरह या टॉपिकल एनेस्थेटिक की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्री में डाइज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, मतलब जो कलरिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, केमिकल्स को बनाने के लिए डिफरेंट, और कई सारे फार्मास्यूटिकल एड्स को बनाने में, फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मास्यूटिकल एड्स का मतलब क्या है यहाँ पे, जो ऐसे कंपाउंड जो हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प करते हैं, उनको बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये पेन रिलीविंग एक्शन शो करता है इंसेक्ट बर्न की तरह, मतलब जब कहीं कोई कीड़ा काट लेता है तो इथाइल क्लोराइड अगर हम यूज करते हैं तो हमें पेन कम होता है, बर्निंग सेंसेशन कम हो जाती है। देन अगला कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में फॉर्मूला क्या है, CHCl3। ठीक, कलरलेस लिक्विड है, जिसमें स्मेल कैसी है, पिक्यूलियर स्मेल है और स्वीट बर्निंग टेस्ट है, मतलब हल्का जबान पे कैसा लगता है, बर्निंग टेस्ट आता है। और इसके अलावा वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन किसमें सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम एल्किल हैलाइड कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वो वाटर में इनसॉल्युबल हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं। अगर प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं तो ये कंबाइंड प्रॉपर्टी आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, देन स्ट्रक्चर देखिए क्या है, CHCl3, तो CHCl3, 3 क्लोरीन कंपाउंड्स, यहाँ पे कार्बन है, देन 3 क्लोरीन कंपाउंड्स होंगे, एक हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। ये क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। अच्छा, इसका यूज क्या है, एल्केलॉइड्स, ये एक सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है एल्केलॉइड्स के लिए, फैट्स के लिए और अदर सब्सटेंसेस के लिए। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन के लिए भी यूज होता है, फेरॉन रेफ्रिजरेंट की तरह। ठीक, प्रीवियसली मतलब पहले की बात करें तो ये क्लोरोफॉर्म ही क्या था, सबसे पहला एनेस्थेटिक एजेंट था हमारे लिए। ठीक है, हम एनेस्थाइज करते थे पेशेंट को ऑपरेशन के लिए, तो वो किससे करते थे, क्लोरोफॉर्म को यूज करके करते थे। बट ओवर द टाइम जब हमने देखा कई सारे पेशेंट्स में इसका एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, इससे डेथ्स कॉज हो रही है, तो हम इसका यूज कम कर दिया है हमने, और इसकी जगह पे अब कई सारे और हम यूज कर रहे हैं, जो कि एनेस्थेटिक्स की तरह हम यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला कंपाउंड है ट्राइक्लोरोइथाइलिन। इसका फॉर्मूला है हमारे पास C2HCl3। ठीक है, इथाइलिन क्या है, एक सिंथेटिक लाइट सेंसिटिव वोलेटाइल कलरलेस लिक्विड है। ये सॉल्युबल होता है किसमें, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। फिर एक कंटिन्यूअस रिएक्शन जो हम कराते हैं टेट्राक्लोरोइथेन को बनाने के लिए,
या फिर टेट्राक्लोरोइथेन से एक एक्वा सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो उससे क्या बनता है, ट्राइक्लोरोइथाइलिन बनता है। स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ये है ट्राइक्लोरोइथाइलिन का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है 3 क्लोरीन कंपाउंड्स हैं और ये मॉइटी किसकी है, इथेन की मॉइटी है, ठीक है, या इथीन की मॉइटी है। अब इसके वेपर्स किस लिए यूज होते हैं, डीग्रीसिंग के लिए। डीग्रीसिंग मतलब अगर कहीं पे हम ग्रीस अप्लाई कर दिए हैं या फिर कोई ऐसा स्टिकी मटेरियल अप्लाई कर दिए हैं, तो वहां से उस स्टिकी मटेरियल को हटाने के लिए हम इसके वेपर्स का यूज करते हैं। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्रीसेस, देन अगेन ग्रीस का एक्सट्रैक्शन करने के लिए, ऑयल्स का एक्सट्रैक्शन करने के लिए, फैट, वैक्सेस एंड टार्स, इन सब का एक्सट्रैक्शन करने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, ट्राइक्लोरोइथाइलिन का। फिर केमिकल इंटरमीडिएट का यूज एज अ केमिकल इंटरमीडिएट यूज कर सकते हैं फॉर अदर केमिकल सिंथेसिस, मतलब दूसरे कंपाउंड्स को बनाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ट्राइक्लोरोइथाइलिन का यूज कर सकते हैं। फिर इट इज यूज्ड इन टाइपराइटर करेक्शन फ्लूइड्स, मतलब जो टाइपराइटर हम यूज करते थे उसमें भी हम क्या करते थे, ट्राइक्लोरोइथाइलिन का यूज करते हैं। फिर पेंट रिमूवर की तरह, एडेसिव रिमूवर की तरह, स्पॉट रिमूवर्स की तरह हम इसका यूज कर सकते हैं। देन इसके अलावा कैसे यूज कर सकते थे, एज अ जनरल एनेस्थेटिक भी यूज करते थे। अब अगला कंपाउंड हमारा आता है टेट्राक्लोरोइथाइलिन। तो टेट्राक्लोरोइथाइलिन का फॉर्मूला है C2Cl4। ये क्या है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। ये कलरलेस होता है, नॉन फ्लेमेबल है, मतलब ये आग नहीं पकड़ता। देन वॉलेटाइल लिक्विड है, जिसमें एक ईथर लाइक ऑर्डर होता है, मतलब ये ईथर की तरह स्मेल करता है। जब सनलाइट या फ्लेम के एक्सपोजर में आता है तो ये टॉक्सिक फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। वो टॉक्सिक फ्यूम्स किसकी होती हैं, फॉस्जीन की होती हैं, ठीक। अगर हम डायरेक्ट क्लोरीनेशन या फिर ऑक्सीक्लोरीनेशन करा दें हाइड्रोकार्बन्स का, तो हमें क्या मिलेगा, टेट्राक्लोरोइथाइलिन कंपाउंड मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 4 क्लोरीन कंपाउंड है, क्लोरीन एटम्स हैं, और साथ में क्या है, एक इथाइलिन की मॉइटी है, ठीक। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में यूज होता है। देन केमिकल इंटरमीडिएट की तरह यूज होता है। केमिकल इंटरमीडिएट मतलब किसी सिंथेसिस में हम इसको एज एन इंटरमीडिएट यूज कर सकते हैं। अब इसके वेपर्स डीग्रीसिंग के लिए यूज होते हैं। डीग्रीसिंग मैंने अभी बताया, ग्रीस के रिमूवल के लिए। फिर इसको हम एज अ ग्लू, एज अ प्रिंटिंग इंक, इन तरीकों से भी यूज कर सकते हैं। फिर वेटरनरी एंथेलमेंटिक सब्सटेंस की तरह भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो हम फ्यूमिगेशन करवाते हैं इंसेक्ट के लिए, मतलब जो फ्यूमिगेशन गैस छिड़कवाते हैं जिससे इंसेक्ट भाग जाए, तो उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा वर्मीफ्यूज की तरह भी हम इसको यूज करेंगे। फिर अब इट इज यूज्ड एज अ हीट ट्रांसफर मीडियम एंड कॉपिंग मशीन, मतलब जब हम फोटोकॉपी मशीन्स की बात करते हैं या फिर कॉपिंग मशीन्स की बात करते हैं, तो वहां पर ये किस लिए यूज होता है, हीट ट्रांसफर एजेंट की तरह यूज होता है। अब आते हैं डाइक्लोरोमीथेन पे, या फिर डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला है हमारे पास CH2Cl2, ठीक है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। होता क्या है, इसका दूसरा नाम है मिथाइलिन क्लोराइड। अब ये एक क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, जो कि क्लियर होता है, कलरलेस, नॉन फ्लेमेबल, वॉलेटाइल लिक्विड है। इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट एंड प्लेजेंट टेस्ट, स्वीट टेस्ट होता है एंड प्लेजेंट स्मेल होती है, ठीक है। जब इसको हम डिकम्पोज कराते हैं तो एक फॉस्जीन गैस प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे लिए बहुत टॉक्सिक होती है, ठीक। और ये बनता कैसे है, जब हम क्लोरोमीथेन की रिएक्शन कराते हैं या मीथेन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन गैस के साथ में एट 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बनाता है, डाइक्लोरोमीथेन बनाता है, ठीक। स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम इसके यूजेस देखते हैं। तो यूजेस में क्या है, यूजेस में सॉल्वेंट, सेम वही पेंट रिमूवर की तरह यूज कर सकते हैं, एरोसॉल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में यूज कर सकते हैं। फिर डीग्रीसिंग एजेंट, मतलब सेम वही डीग्रीसिंग, मतलब ग्रीस को रिमूव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। प्रोपेलेंट की तरह, जैसे स्प्रे पेंट्स हम यूज करते हैं, हम स्प्रे के एरोसॉल ड्रग्स यूज करते हैं, तो वहां भी हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोमीथेन का यूज करते हैं या मिथाइल क्लोराइड का यूज करते हैं। मिथाइल क्लोराइड का एक सबसे बड़ा एक्सटेंसिव यूज जो है वो आपका एरोसॉल इंडस्ट्री में है, या फिर ऐसे इंडस्ट्री में है जहाँ पे एरोसॉल प्रिपेयर किए जाते हैं। जो आप परफ्यूम्स यूज करते हो, डिओड्रेंट्स यूज करते हो, तो उसमें डाइक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोमीथेन का यूज हम देखते हैं। स्पाइस ओलियो रेजिन्स, मतलब जो हमारे स्पाइस हैं, जो मसाले हैं, उसमें से ओलियो रेजिन्स, जो ऑयल कंटेंट है, उसको रिमूव करने में भी ये हमारी हेल्प करता है। और इसके अलावा कैफीन का एक्सट्रैक्शन कराने में हेल्प करता है कॉफी से, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट फ्यूमिगेंट फॉर ग्रेन्स, मतलब अगर हमें अपने ग्रेन्स में कीड़ों का लगना रोकना है तो हम उसमें मिथाइल क्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉबेरीज में यूज करते हैं। फिर डी ग्रीनिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं सिट्रस फ्रूट्स के लिए। फिर आता है टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन की बात करते हैं, ये इसका एक और नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4।
मतलब इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसमें चारों क्लोरीन कंपाउंड जुड़े हुए होते हैं। तो इस ये टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? ये एक हाईली टॉक्सिक, कलरलेस, डेंस, वॉलेटाइल, फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल लिक्विड है जिसका ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन ये बनता कैसे है? जब हम एक तो डायरेक्ट रिएक्शन करा दें क्लोरीन और कार्बन डाइसल्फाइड की या मीथेन से, तो वो क्या बनाएंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएंगे या टेट्राक्लोरोमीथेन हमें बना के देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है? देखिए 77 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट -23 डिग्री सेल्सियस है। वाटर से डेंस होता है और उसमें इनसॉल्युबल होता है। देन इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस क्या है? रेफ्रिजरेंट को बनाने में हेल्प करता है, प्रोपेलेंट्स को बनाने में हेल्प करता है। प्रोपेलेंट्स क्या बताया मैंने? ऐसे कंपाउंड जो एरोसॉल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जो हमारा ड्रग को या किसी सब्सटेंस को अप द मार्क ले जाने में हेल्प करते हैं। अब दूसरा क्या है? ऑयल और फैट्स, लैक्वर्स, वार्निशेस, रबर वैक्सेस और रेजिन्स के लिए ये सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। फिर ग्रेन फ्यूमिगेंट एंड अ ड्राई क्लीनिंग एजेंट की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आइडोफॉर्म की बात करें तो आइडोफॉर्म क्या है? इसका फॉर्मूला है CH3। ठीक है, CH3 है, इसका हम दूसरा नाम देते हैं ट्राई आइडोमीथेन। तो अब ये जो ट्राई आइडोमीथेन बना, ये तो एक नाम हो गया। फिर कार्बन ट्राई आयोडाइड है, मिथाइल ट्राई आयोडाइड है, इन नाम से भी हम आइडोफॉर्म को जानते हैं। ठीक है, ये एक ऑर्गेनो आयोडीन कंपाउंड। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर होगा, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होगा। देन एक कलर क्या होता है इसका? पेल येलो कलर होता है। सब्सटेंस क्या है? वॉलेटाइल सब्सटेंस है, मतलब हवा में रखोगे तो उड़ जाएगा, खुला रखोगे तो एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, इसका एक पेनिट्रेटिंग एंड डिस्टिंक्टिव ऑर्डर होता है, एक स्वीट स्मेल के साथ। पेनिट्रेटिंग ऑर्डर क्या होता है? पेनिट्रेटिंग ऑर्डर मतलब थोड़ा जो चुभता है, ऐसा ऑर्डर इसमें हम देखने को मिलता है। फिर इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन जब हम कराते हैं किसकी? एसीटोन की इनऑर्गेनिक आयोडाइड्स के साथ में और सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाता है? आइडो फॉर्म बनाता है। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे क्या है? CH3। अगर ड्रॉ करना है तो ये याद रखिए CH3, बस इतना बना दीजिए। कार्बन एक बीच में रखिए, 3 बॉन्ड इधर दिखाइए। फिर से देखिए, कार्बन 1 2 3 4, 4 वैलेंसी देता है। एक पे हमने यहाँ पे आयोडीन फिक्स किया। अब हमारे पास क्या बचे? 2 आयोडीन, ये हमने यहाँ फिक्स कर दिए। अब बचा क्या? हाइड्रोजन। क्या कौन सा कंपाउंड बन गया? CH3 बन गया। ठीक है, ये था आइडोफॉर्म। अब इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका हम यूज करते थे एज एन एंटीसेप्टिक। कहाँ पे? एज एन एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते थे। लेकिन इसकी ऑफेंसिव, जैसा मैंने बताया कि इसकी स्मेल कैसी होती है? चुभती है। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं? इसका रिप्लेसमेंट यूज करते हैं, जो कि आयोडीन कंटेनिंग फॉर्मुलेशंस ही होती हैं, आइडोफॉर्म नहीं होता है। ठीक, अब आयोडोफॉर्म को जब हम स्किन के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये फ्री आयोडीन रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये एंटीसेप्टिक नेचर का होता है। इसमें आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी फर्स्ट सेम में, पोविडोन आयोडीन कंपाउंड पढ़ा होगा। वो क्या कर रहा था? वो हमारे जो भी घाव होते हैं, जो भी वाउंड्स हो जाते हैं, उनको ठीक करने में हेल्प कर रहा था। तो वो क्यों, कैसे कर रहा था? जब वो स्किन के कांटेक्ट में आ रहा था तो आयोडीन रिलीज कर रहा था। तो यह वही सेम मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई होगा। जब वो स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो फ्री आयोडीन रिलीज होगा, जो कि एंटीसेप्टिक नेचर का होता है। तो ये था हमारा चैप्टर का इंट्रो और कुछ कंपाउंड जो हमें पढ़ने थे। अब हम क्या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास 2 मेन रिएक्शंस हैं, SN1 एंड SN2, जो कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपका 10 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर या फिर 5 नंबर, जितने में भी आपका क्वेश्चन है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से हैं, आपके हर यूनिवर्सिटी, हर बोर्ड में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, SN1 एंड SN2। इसके अलावा जो यहाँ पर मैंने भी कंपाउंड्स पढ़ाए हैं आपको, जो भी आपको ये कंपाउंड्स पढ़ाए हैं, ये मत छोड़िएगा। यहाँ पर ये कंपाउंड्स भी क्या है? बहुत ही इसेंशियल हैं। क्यों? बिकॉज इसमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता जरूर है। यहाँ पे देख लीजिए कंपाउंड्स में मेंशन है। बाकी ये सारा कंटेंट आपको बुक में अवेलेबल है। आप बुक ये परचेज कर सकते हैं हमारी साइट से, जो कि जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप इसका अपने नियर बाई स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।